तो कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो मैंने जितना काम था घर का झाड़ू पोछा वगैरह बर्तन सब कर लिया है और नहा करके मैं आ गई हूँ बाल को बनाने के लिए। ज़्यादातर तो मैं बाल जो है ना नहाने से पहले ही बना लेती हूँ, क्योंकि फिर गीली हो जाती है और बाद में झाड़ने में ना दिक्कत हो जाता है, क्योंकि पता नहीं फंसने लगता हाथ में बाल। मेरे साथ तो यही प्रॉब्लम है, इसलिए मैं पहले ही अपने बाल को जो है ना अच्छे से बांध बांध के फिर मैं नहाने के लिए जाती हूँ। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तो मैं आ कर के झाड़ रही हूँ। और बस अपना तो यही है, ऊपर में हाई पॉनी कर लो। पॉनी तो नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि फिर से मुझे गर्दन में जो है ना नेक पे थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है, तो मेडिसिन वगैरह लगाना होता है, इसलिए मैं ऊपर ऐसे ही लपेट लपेट के रख देती हूँ बालों को। और सच पूछिए तो मैं बाल की बिल्कुल भी केयर नहीं करती हूँ। हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हाथ लगाने का बालों में मन नहीं करता है। जितनी बार झाड़ूंगी उतना हेयर फॉल होता है, तो इससे अच्छा मैं ना ही झाड़ूँ भैया, तुम मेरे सिर में लगे रहो। और गोभी ऑलरेडी घर में था ही, फिर ये मार्केट गए थे सिर्फ इस बैगन को लाने के लिए। बैगन को लाने के लिए गए तो गोभी भी ले आए, क्योंकि ये जो घर में खाना खाएंगे तो फिर इनको बैगनी बना हुआ चाहिए ही चाहिए, इसलिए बैगन लेके आ गए हैं। और यहाँ मैंने कुछ सब्जियाँ निकाल ली है, आलू गोभी की सब्जी, बैगनी, क्या क्या बोले बनाने के लिए। तो क्या बनाना नहीं बनाना है ना, वो पहले ही बोल देते ये बना के रखना, तो मैं उसी हिसाब से फिर काम करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको कट करके रख लिया है, टमाटर अदरक लहसुन जो भी होगा। और आज मैं मसाला बिल्कुल भी नहीं पीसूँगी, पाउडर वाले मसाला से बनाऊँगी भिंगो करके। और कितनी बार आप लोग को सब्ज़ी दिखाऊँ, बस ऐसे ही दिखा दिया कि बस मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि मन तो बिल्कुल भी नहीं होता है बनाने का। गोभी तो देखने का ही मन नहीं करता है। तो ये देखिए मैंने घिस लिया अदरक और लहसुन को, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं आज मसाला बिल्कुल भी नहीं पीसूँगी। और बोलते जल्दी बनाओ, मैं खा के जाऊँगा, लेकिन सडनली किसका फ़ोन आ गया पता नहीं, बोले रुको मैं मिल के ही आता हूँ फिर खाना खाऊँगा। तो बस फिर चले गए, तो मैं फिर आराम आराम से सब्ज़ी बनाने लगी थी, क्योंकि मसाला इसलिए भी मैंने नहीं पीसा क्योंकि फिर लेट हो जाता और लाइट कट गई थी, तो वेट करती लाइट का आओ तब फिर मसाला पीसूँगी, क्योंकि सिलबट्टे से जो ना मेरे से पीसा नहीं जाता है। तो यहाँ मेरी सब्जी वब्जी बन के तैयार है। देखिए दाल भी चढ़ा दिया है, क्योंकि वो बोले उनको दाल बहुत पसंद है, तो दाल भी बना लेना, तो मैंने दाल भी चढ़ा दिया था। और दाल चढ़ा दिया था और वो आए नहीं थे अभी तक, तो मैंने दाल वाल सब बना लिया है। सब्ज़ी भी मेरी बन गई थी, और सब्ज़ी का पानी मैंने नहीं डाला था। सब्ज़ी ही है लेकिन पानी नाम मात्र है, क्योंकि जब दाल बना है तो फिर सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है ना, सब पानी पानी हो जाता है ग्रेवी वाला। इसलिए मैंने ना सब्ज़ी का पानी रखा ही नहीं था, बस भुजिया टाइप का ही बना के रख दिया था। तो उसके बाद ये आ गए, बोले खाना निकालो। और तो और ये रास्ते से फ़ोन करके मुझे बोले मैं बस पहुंच रहा हूँ, खाना तुम निकाल करके रखना, मुझे भूख लगी है। अब तो मेरा हालत हो गया ख़राब कि ये तो घर आ रहे हैं, मैंने बैंगनी तला ही नहीं था, और सब्ज़ी में जो बची कुची पानी थी वो देखिए मैंने गर्म होने चढ़ा दिया, कि वो सब्ज़ी गर्म भी हो जाएगी और जो थोड़ा बहुत पानी बचा है ना वो जल भी जाएगा। और हालत इसलिए ख़राब हो रही थी, मैंने बैंगनी नहीं बनाया था। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, तो फिर आके बोलेंगे बैंगनी नहीं बनाया है। बैंगन लाने के लिए मैं मार्केट गया, गाड़ी का तेल जलाया इसलिए मैं फटाफट फटाफट फिर करने लगी थी, कि देखिए मैं स्पीड देखिए ढक्कन खोलने की, पता ही चल गया होगा। बैंगनी वगैरह जो होता है ना, बैंगनी प्याजू पकौड़ा जो भी बोल लो, वो गरम गरम ही अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं सोची थी कि अगर आएंगे ना, तो जब आएंगे तो मैं बना के रखूँगी, आने के साथ साथ सर्व कर दूँगी। लेकिन ये महाशय जी जो है ना, बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं देते हैं। तो ये बोले जल्दी निकाल के रखना खाना, मैं आ रहा हूँ। और फटाफट फटाफट मैं यहाँ बैंगनी में जो बेसन फेंटने की तैयारी करने लगी थी, जल्दी जल्दी। हाथ की स्पीड देख लो भाई साहब। तो ये फ़ोन जो है ना मेरा ख़राब हो गया था, तो मैं दूसरे फ़ोन में थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड किया, इसलिए कलर थोड़ा बहुत चेंज है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। और ये देखिए बैटल तैयार है मेरा, और फटाफट खाना सर्व करने के लिए बोल रहे खाना लाओ। और मेरी तो हालत हो रही है ख़राब, क्योंकि यहाँ तो मैंने काट कर दिया है, बैंगनी तो मैंने बनाया ही नहीं था। तो फिर जल्दी जल्दी मैं कर रही थी, इसलिए मेरी हालत ना हमेशा वीडियो में थोड़ी उखड़ी सी होती है, क्योंकि बहुत स्पीड स्पीड मुझे करना होता है। ये देखो मैं कितना फास्ट फास्ट कट कर रही हूँ और एकदम पतली सी कट गई थी। और बैंगनी का ये जो होता है ना, बैंगन बहुत पतला पतला ही काटा जाता है, मोटा मोटा फिर अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ मेरी देखिए कढ़ाई भी चढ़ी हुई है,
सब्ज़ी भी गर्म हो रही है, थोड़ा बहुत पानी हो रखा था क्योंकि जब ये ठंडा होता है ना तो पता नहीं कहाँ से पानी आ जाता थोड़ा बहुत, तो वो भी मैंने सुखा दिया है। और फटाक से मैंने इधर खाना सर्व कर दिया है ताकि चावल ठंडा भी हो जाएगा, फैला दिया है। और सब्ज़ी देखिए पूरा धुआं मतलब भाप निकल रहा है, मुँह ना जल जाए। और गरम गरम ही खाना अच्छा लगता है इसलिए मैंने गरम कर दिया है। और खाना इधर निकाला, इधर जल्दी से मैंने इसको फ्राई तलने दे दिया है बैंगनी को। 4 पीस दिया क्योंकि उनको 4 पीस ही देना है, पहली बार में 4 पीस ही खाते हैं। 2 पीस दो 4 पीस दो, लेकिन हाँ 2 ये तो है। तो इसलिए मैंने ना फटाफट कर रही हूँ इधर। फिर फटाफट मैं सलाद भी काट रही हूँ। मैंने सलाद भी काट के नहीं रखा था क्योंकि बोलते हैं मुझे मत दिया करो, ऐसे बोलेंगे मुझे मत दिया करो अब लाए हो तो खाएगा कौन। और ना मेरा खीरा आज का बहुत स्पेशल है, एकदम मस्त खीरा है, क्या ही बोलूँ। पहली बार देखा था इस तरह खीरा मैंने। ये देखना, ये देखो खीरे के डिज़ाइन देखो। और देखो चूहा, ये आतंकवादी दोपहर में भी घूम रहा है मेरे घर में बिना किसी खौफ के। बताओ क्या लेके भागा पता नहीं। स्पीड देखो, मेरे हाथों की स्पीड देख लो भाई साहब, देखा स्पीड देखो क्या खतरनाक स्पीड है। ये सब डर का खौफ है भाई, कोई स्पीड नहीं है कि चिल्लाएंगे कब बोल के गए थे अभी तक तुम्हारा हुआ नहीं है। तो बस यही गरम गरम खिलाने के चक्कर में मैंने ना यार बनाया नहीं था, तो अब मैंने तल दिया है। और फटाक से मैं खाना दे के आ जाऊँगी क्योंकि यही बहुत बड़ा हेडेक रहता है कि खाना प्लेट में पड़ जाए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो यही मैं सैलेड और इसको डाल दिया है क्योंकि थाली ऑलरेडी भर चुकी थी। तो बस मैं जाके दे के आती हूँ, नहीं तो मेरा सर फट जाएगा तो मैं जा रहा हूँ खाना देने के लिए, जा रही हूँ खाना देने के लिए। स्पीड मेरी बहुत हाई है अभी यहाँ पे, तो बैठ के नीचे से पहले ही गिलास वास लगा के बैठे हुए थे। तो खाना देने के बाद, खाना खिलाने के बाद मैंने ये देखो, अभी वो खा ही रहे हैं तो फिर यहाँ मैं बर्तन अरेंज करने आ गई थी क्योंकि पूरे घर में भसड़ मचा हुआ था, इधर बर्तन उधर बर्तन। तो मेरा ना मेन मकसद ये रहता है कि खाना आराम से खिला दो, उसके बाद मैं आराम से सब कुछ समेटती रहूँगी क्योंकि भसड़ मुझसे ये नहीं कहेगा कि मुझे समेटो, क्यों नहीं किया अभी तक, मैं बिखरा हुआ हूँ। इसके लिए मेरे को सर दर्द नहीं होता, समेटना होता मैं लास्ट में आराम से चीज़ समेटती हूँ। और इस बास्केट में क्या होता है कि हड़िया जो रखती हूँ ना वो ससर जाता है और थाली सब जो है ना उसके अंदर घुस जाता है। मैं चाहती हूँ सब खड़ा रहे, सब लोट पोट हो जाता है। सुबह में इसका हाल ऐसा होता लगता है क्या बर्तन ने अपने अपने में अंदर में मारपीट करी हो, क्या ही बताऊँ। समेट के रखती हूँ, सब बिखरा हुआ मिलता है। तो कभी कोई गुस्सा से मैं ऐसे ही सब में पटक देती हूँ कि जब बिखरना ही है तो मैं इतना मेहनत समेटने में क्यों करूँ, लो रख देती हूँ ऐसे ही कि बिखरा हुआ रहे। तो भाई अनन्या को, तू चूहा को देखी, चूहा को मतलब चूहा भी मतलब तंग करके रखा है, पता नहीं क्या लेके यहाँ से पलंग पर से भागा है क्योंकि सब्जी भी मैंने रखा नहीं था बिस्किट में, जो ला के दिए थे ना मटर वगैरह सब ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो बिस्किट में इसलिए भी मैंने रखती हूँ ना कि अभी अगर रख दूँगी तो सब ख़राब हो जाएगा क्योंकि वो पूरा पैक हो जाता है। तो पलंग पे हवा रखते रखता है, मतलब लगते रहता है, इसलिए पलंग पे थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ भाई ठीक रहे। क्योंकि गोभी को ना अंदर रखूँगी ना कैसा गलत सा जाता है, स्मेल बहुत गंदी सी आती है। तो मैं तो वो यूज़ ही नहीं करती हूँ, फेंक देती हूँ। इसलिए मैं पन्नी से निकाल के पलंग पे रख दी थी, पता नहीं वहाँ से वो क्या खाने आ गया था। बिना खौफ के वो दिन दहाड़े देखो कैसे घूम रहा है तो बस वही मैं बोल रही थी कितना सा समेट के रख रही हूँ। और जब शाम में आऊँगी तो पूरा बास्केट में भसड़ मचा हुआ रहेगा, कुछ इधर कुछ उधर। तो देखो अभी समेट के मैंने रखा है, थाली को खड़ा करके रखा है। मेरी आवाज़ क्यों लड़खड़ा रही भाई, खौफ तो ख़त्म हो गया, खाना तो मैंने दे दिया था। और बहुत सब अभी कर रही हूँ तो फिर, और पानी स्लैब पे मैंने ऐसे ही डाल दिया क्योंकि स्लैब को मैं पोंछूँगी साथ के साथ ही। तो सब नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ, जो खौफ था वो ख़त्म हो चुका है पूरी से। और एक एक थाली को पोंछ के रख रही हूँ। ऐसे तो रखने के लिए पीछे आप देख ही रहे हो बर्तन स्टैंड है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। रात होते ही जो है वहाँ से सारा बर्तन पलंग पे फेंक देता है, कुछ स्लैब पे फेंक देता है, जिससे रात को भाई का नींद हो जाता है ख़राब। इसलिए स्पेशली बास्केट लाया गया है ताकि इसमें रहेगा तो इसमें तो नहीं फेंकेगा। तो बस इसलिए इसमें बर्तन सबको रख देते हैं। इतने मेहनत से पोंछ के रखती हूँ, थोड़ी देर बाद पूरा भसड़ मचा मिलता है मुझे बास्केट में। तो ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जो चैनल पे पहली बार आते हैं ना, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और क्या बोलते हैं, मैं तो भूल गई, हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, मेरी बकवास सुनने का एक मौका मिलेगा। खैर बहुत मेहनत करती हूँ यार, हर कोई करता है, जो ब्लॉग बनाता है हर कोई मेहनत करता है। तो जितना हो सकेगा उतना सपोर्ट कीजिएगा, अपना प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। थोड़ा सा मोटिवेट हो जाऊँगी ना तो फिर बनाने पे भी, मेहनत करने में बड़ा मज़ा आएगा। क्योंकि 10 मिनट में 15 मिनट में कोई किसी को जज नहीं कर सकता है कितना मेहनत कोई करता होगा, है कि नहीं।
तो फिर यहाँ पे गैस स्टोव मैं पोंछ रही हूँ, क्योंकि बेसन का हड़बड़ में ना थोड़ा बहुत बेसन का बूंदा-बांदी इधर-उधर गिर गया था और वो सूख जाता है तो जल्दी निकलता नहीं है, तो चाकू से चम्मच से निकालना पड़ता है, जिससे स्क्रैच आ जाता है चूल्हे पे, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और गर्मी आ गई है तो फिर से हालत ख़राब होने लगी है मेरी। अभी उतनी भी गर्मी नहीं लग रही है, जो मौसम है ना सुबह के टाइम में लगेगा बहुत ठंड, दोपहर के टाइम में पूरा बॉडी में लगेगा आग लग गया रहे, शाम होते होते हल्की हल्की ठंड लगने लगती है ना, हल्की फुल्की सी ठंड रहती है, ज़्यादा नहीं है। हाँ, दोपहर में फिर हालत ख़राब हो जाती है जब एल्वेस्टर गर्म होता है। अभी तो स्टार्टिंग ही है, ये तो ट्रेलर है, मूवी तो ही बाकी है। तो खैर कोई नहीं, कट जाएगा ये भी दिन। तो यहाँ पे मैंने क्या गर्म होने के लिए चढ़ाया था मुझे खुद भी नहीं। अच्छा, मैं यहाँ पे ना गैस पोंछ रही थी ना, तो इसमें बचा कुचा जो बेसन था और कुछ बैंगनी, वो मैंने एक साथ ही दे दिया था कि कम फ्लेम पे वो पकते रहेगा। और नीचे जो मैंने भसड़ मचाया था ना, वो कचरा सब मैं साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि किचन घर साफ़ सुथरा देखते ना तो आधा टेंशन जो होता है ना, सर दर्द, वो कम लगता है। मेरे साथ तो ये घर साफ़ सुथरा होना चाहिए। और भसड़ मचा लगता है ना, तो मन में ही नहीं भी कर पाती हूँ ना, फिर भी करती हूँ। अगर ऐसा ही रहा कि अब नहीं ही हो पा रहा है मुझसे, तो मैं और बीमार हो जाती हूँ कि वो सब देख देख के। तो फ़िलहाल एक पन्नी में भर के मैंने इसको बाहर फेंक दिया है। सुबह आएगा कूड़ा वाला बजाते हुए कि कूड़ा आया घर से, कूड़ा नहीं, कचरा वाला है घर से कचरा निकाल। तो ये कचड़े को निकाल दीजिए, मम्मी निकाल देगी, मम्मी ही फेंकने जाती है। सबके घर घर पे रुकता है ना, मम्मी फेंकने जाती है, मैं नहीं जाती हूँ। और कुछ लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, जो भी कह लो, कि प्लीज़ मोटिवेट नहीं कर सकते तो डिमोटिवेट मत कीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं। नहीं बनाने के बाद तबीयत ख़राब रहती है, अब तो गर्मी आया और भी ख़राब रहेगी इन्फेक्शन की वजह से। मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम होता है गर्मी में, इन्फेक्शन को लेके, कपड़ों को लेके, क्या ही बताऊँ। तो बस ये मत कहिए कि नहीं हो पाएगा, जो कर रहे हो नहीं हो पाएगा, ऐसा मत बोलिए, क्योंकि बहुत मेहनत करती हूँ। अगर वो मेरा ब्लॉग देखते होंगे या देख रहे होंगे तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर मोटिवेट नहीं कर सकते तो डिमोटिवेट मत कीजिए। और मैं खुद चाहती हूँ कि ऐसे लोगों से मैं दूर रहूँ, क्योंकि बहुत बहुत मेहनत लगता है एक ब्लॉग बनाने में। 10 मिनट में किसी को जज भी मत कीजिए, ठीक है। तो बस रिक्वेस्ट ही किया है, बुरा मत मानिएगा। और यहाँ पे जो थाला सब में थाला क्यों बोल रही हूँ यार, थाली सब में जो कचरा, मतलब खाना खाते थोड़ा बहुत रह जाता है ना, वही मैं कटोरे में जमा कर रही हूँ। और हवा इतनी तेज़ है कि गेट देखो अपने आप बंद हो गया, यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है। हवा ही बहुत तेज़ चल रही है, तो बस देखिए बंद हो रहा है और खुल रहा है। और टीने का ना धड़ाम धड़ाम सब आ जाता है, तो इसलिए हमेशा लगा करके रखते हैं गेट को, टीने का गेट है ना इसलिए। तो फ़िलहाल मैं खड़े खड़े बर्तन मल रही हूँ, क्योंकि गिने चुने 2-3 बर्तन ही थे और वो अभी तक खाना ही खा रहे हैं और मेरा इतना काम हो गया है, क्योंकि आदत है उनको मोबाइल देख देख के खाना खाने की। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब तक इतना खाना खा रहे हैं मैं इतना काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि हम महिलाओं के साथ तो होता ही है ना, बैठ के टाइम पास करने का क्या है, बस जो काम है फटाफट निपटा लेते हैं, क्योंकि जब तक एक सुर में काम करते रहेंगे ना तो सारा काम कर लेंगे। और अगर बैठ जाएंगे ना थक हार के, तो फिर उठने का मन नहीं करेगा, क्योंकि एक तो बीमारी, दूसरा काम। तो फटाफट ये गिने चुने बर्तन थे, इसलिए मैं बैठ कर के मैंने नहीं धोया। मेरी कुर्ती भी शॉर्ट है ना, फिर झूठ मूठ का नीचे गिर जाती गलती से भी और जूठा लग जाता, तो फिर मुझे चेंज करना पड़ता। और ये जूठा टूठा के चलते मैं ना इसके साथ कैफ्री पहनती हूँ, लेगिंग्स नहीं डालती हूँ, और कुछ अपना इशू भी है इन्फेक्शन का, इसलिए। तो खैर कोई नहीं, यहाँ पे मेरे बर्तन भी धुल गए। अब मैं यहाँ नल के पास जो है ना उसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। अभी तक उन्होंने खाना नहीं खाया है, इतना काम मेरा हो गया, मैंने घर को भी साफ़ सुथरा कर लिया है। ये देखो हवा कितनी तेज़ चल रही है। तब मेरा लास्ट काम यही है, यहाँ पे साफ़ करना, फिर उनका थाली वाली उठा के धोना, वहाँ पोछा लगाना। इतना तक ही है मेरा अभी का काम, जो कि दोपहर ही समझ लो। काम तो कब का ही हो गया था, लेकिन वो आए तो मुझे इतना करना पड़ा, बैंगनी उंगनी बनाना पड़ा, और उन्हीं का वेट कर रही थी। सोची गरम गरम खाना दूँ, सोचो गरम गरम खाना दे तो उसमें भी डर लगता है कि लेट हो गया बोल के। बैंगनी ठंडा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ना बैंगनी ना पकौड़ा। तो मैंने कहा चलो तो ठीक है, जब आएंगे तो साथ के साथ ही छान करके दे देंगे। और यहाँ पे मैंने अच्छे से धो दिया है, ऐसे तो जूठा नहीं रहता है, लेकिन फिर भी बर्तन धोया तो जूठा था ही, तो पूरा ही धो दूँगी, सोची क्या थोड़ा बहुत धोना। और उसके बाद यहाँ पे झाड़ू कर दूँगी, उसका झाड़ू भी धो के रख दूँगी। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर आप लोग से मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।